हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ तक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी और इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इधर की क्या बंगला क्या साहब गुरुद्वारा साहब के सरोवर की हम परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, इसकी क्या क्या मान्यता बता रहे थे आप? इसकी गुरु हरकृष्ण जी उन्होंने करवानी थी इस गुरुद्वारे। लोगों को बहुत चेचक महामारी फैल गई थी, तो वो आकर कहते थे कि हमें बीमारी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने हॉली वाटर नीचे से अच्छा, जो हम पैर डाल रहे थे हाँ कि भाई उससे भी मान्यता है कि बहुत रोग वगैरह चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए जो जल निकलता ना वो आगे दिखाना वहाँ पर। अच्छा नेचुरल जमीन से। अच्छा, जो नेचुरल निकलता, ये तो मतलब ऐसे है बनाया हुआ। जानते हैं वहाँ से। हाँ 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 वहाँ से ही आता है। हाँ, मैं समझ वहाँ से गई। जहाँ से नेचुरल निकलता है ना वहाँ से अच्छा, इसमें भी थोड़ा भी वहाँ से आता। अच्छा अच्छा, मिक्स हो गया अभी एक तरह से, तो भी सारा ही पवित्र हो गया। पूरी हिस्ट्री वहाँ पर होगी, लिखी हुई होगी। अच्छा, तो पंजाबी में होती ना, तो मेरे को नहीं, हिंदी में भी लिखी होती होनी। आई थिंक हिंदी में भी होगी। तो ये था दिल्ली में गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा था। तो यहाँ पे हमने दर्शन भी किए। अंदर वीडियो अलाउ नहीं होता, बाहर मैंने लिया। और यहाँ पे हमने प्रसादा भी लिया। और ये वो जगह थी जहाँ पे नेचुरल वाटर निकला हुआ है, जिसको मान्यता है कि पीने से भी मतलब रोग ख़त्म होते हैं। और बाहर स्किन को टच करके, मतलब जैसे हम पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, पैर डाल रहे थे अपने पानी में, तो ये मान्यता है इधर। और बाकी फिर यहाँ पे मत्था टेक के फिर निकले आगे। हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डरे हुए थे दिल्ली हादसे के बाद। एक मन कर रहा था जाएं, दूसरा मन कर रहा था नहीं जाएं। तो फिर कुल मिला कर के सोच के मैं कह कि नहीं, अब इतने दूर से आए हैं तो हो आते हैं। फिर बाकी मतलब ये भी था मन में कि कहीं आगे ऐसा कुछ हादसा ना हो जाए, चेकिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, मतलब इस तरह के सवाल थे। बाकी एक पद यात्रा भी जा रही थी बागेश्वर धाम वाली, तो बहुत सारे मतलब माइंड में कन्फ्यूजन्स थे। बहुत डिटेल में ब्लॉग्स मैंने नहीं बनाए हैं, जो भी छोटे छोटे क्लिप्स हैं वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब जैसे होता है ना, एक प्रॉपर वे में पहले मैं ब्लॉग बनाती थी उस तरह से नहीं बनाए हैं। बाकी यहाँ पे हमें भूख लगी थी तो इधर रुके, फिर हमें सिस्टम यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लगा, फिर आगे निकल गए। फिर इस जगह पे हमने लंच किया। यहाँ पे ऑलरेडी वृंदावन के मतलब ऐसे लगे हुए थे सामने पिक्चर्स, जिनको देख करके बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। और मतलब एक्साइटमेंट हो रहा था कि नहीं, हम भी कब जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे। और बस एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे बना रहे थे, हमारा हंसी मजाक यहाँ पे चला हुआ था। बाकी सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया था। हम लोग इस तरह से मतलब करते हैं कि जिसको जो खाना है अपने हिसाब से, मतलब अपनी पॉकेट के हिसाब से खा सकता है। तो उसी तरह से फिर हमने अपना अपना खाना ऑर्डर किया था। मैंने ये वाली थाली ऑर्डर की थी जिसमें सब ही था, दाल थी, चावल थी, साथ में सब्जी भी थी और रोटी भी थी। तो बाकी इन्होंने इस तरह से पूरी खाने का मन था दीदी का, तो इन्होंने ये खाई। तो अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से हम लोग खाते थे। और इधर फिर देखिए जी, आजकल ना स्कूल के मैंने बहुत सारे ऐसे देखे बच्चे वृंदावन की यात्रा पे। तो वहाँ वृंदावन में भी इस तरह से स्कूल के ट्रिप्स मतलब दिखे कि ऐसे बच्चे लाइन में चले हुए हैं अपनी यूनिफॉर्म डाल के, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। और फिर वृंदावन पहुँचते ही मतलब वाइब्स ऐसे हो गए थे कि अच्छा, हम वृंदावन फाइनली पहुँच गए। तो मतलब हर चीज़ को जैसे बहुत मतलब ऐसे क्लोजली देखने का मन कर रहा था। हल्के फुल्के फिर मैंने यहाँ चलते चलते वीडियो बनाए थे गाड़ी से ही। मे बी इतने ज़्यादा साफ़ नहीं आए हों, बट थोड़ा थोड़ा सा फिर मैंने कैप्चर किया कि भाई हम भी यहाँ से होके जाएंगे, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए, बट उस हिसाब से पूरा नहीं हो पाया। बट चलो, जो भी था, जितना भी था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वो भी मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे फिर हम जो प्रेम मंदिर है, इन्हीं रास्तों से होते हुए फिर मतलब आगे निकलते हैं, क्योंकि हमारा ऐसे कोई ठिकाना नहीं था कि हमने पहले प्री बुकिंग कर रखी थी होटल वगैरह की। तो बस यहीं पे था कि भाई यहीं पे देख लेंगे कि जो भी मिल जाएगा उसी हिसाब से फिर अरेंज कर लेंगे। 4 लोग थे हम, तो मतलब उसी हिसाब से फिर डिवाइड कर लेंगे, उसी हिसाब से हमने बनाया हुआ था सारा, है ना। तो ऐसे था नहीं कि भाई पहले कुछ भी पता नहीं था। तो पहले हम इधर आगे ही मतलब एक वहाँ पे ना सारे ऐसे
धाम धाम करके, जैसे गोकुल धाम, ये धाम वो धाम करके सारी मतलब आगे को लेन ही वैसी थी। तो वहाँ पे हम पता करते गए, लेकिन जो बागेश्वर धाम की यात्रा है शायद वो यात्रा बोली थी या कोई और यात्रा बोली थी, तो उस वजह से ना सारे होटल्स बुक कर रखे थे वहाँ पे। चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर ये चीज़ हमें वहीं पे पता चली। फिर हमें थोड़ा ऐसे भी हो गया कि भाई पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन टचवुड जब कृष्णा ने यहाँ तक का बुलावा दिया था तो आगे का सिस्टम भी उन्होंने पूरा सेट कर रखा था। तो ये देखो जी, यहाँ प्रेम मंदिर के सामने से हम लोग निकले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अभी 4:30 बजे के आसपास ये खुल जाता है और फिर रात के 11-12 बजे तक आई थिंक खुला रहता है। नाइट में ही, मतलब इसमें लाइट्स वगैरह बहुत होती है, तो और रात के समय ही मतलब देखने का मज़ा होता है। तो पहले ही लोग मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। भीड़ आप देख सकते हो इसके बाहर। ये तो अच्छा है, मतलब हम ना वो जो पद यात्रा जा रही है आ रही है तो उससे पहले पहले हो आए थे हर जगह। अदरवाइज़ उधर होटल में उन्होंने बताया कि अब तो पूरा बंद भी है, मतलब जैसे होटल्स सारे बुक भी थे, साथ ही साथ फिर मतलब भीड़ भी बहुत हो जानी थी। तो चलो बस यही है कि कृपा थी भोलेनाथ की, उन्होंने सब सिस्टम को हर तरह से हमारे उससे ठीक से अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ पे हम ये पूरी लेन ही ऐसे गोकुल धाम इस तरह से होटल्स की ही थी। तो फिर यहाँ पे पहले हम जा कर के पता करते हैं कि भाई कैसा है मतलब अवेलेबल है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ आज के लिए ही हो सकता है। तो मैं पहले चेक करके आई कि कैसे रूम्स हैं। तो रूम्स तो खैर अच्छे ही थे, ठीक था, मतलब सिस्टम, वॉशरूम वगैरह सब कुछ। और जैसे हम 4 लोग थे तो 2 बेड थे इनके। और पता नहीं शायद 1600 या 2000 में इन्होंने यहाँ पे बोला था, बट एक दिन के लिए बोला। तो फिर हमने 2 दिन के लिए लेना था। फिर मैं क्या अगले दिन कहाँ जाएंगे, फिर इन्होंने बोला कि नहीं वो तो फिर खाली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुकड है सिस्टम सारा ही। तो फिर यहाँ पे हमने छोड़ दिया। फिर इन्होंने ही हमें बताया नेक्स्ट ये जो होटल है ये 3 स्टार होटल है। और यहाँ पे रूम्स मतलब जो हमारे यहाँ पे और भी आए हुए थे उन्होंने बताया कि 2500, कईयों के 3000, इस तरीके से मतलब कर देते हैं, क्योंकि नया नया था इनका। फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो हम मतलब रूम्स ही चेक करे कि कैसे है क्या हिसाब। तो रूम्स काफ़ी अच्छे थे इनके। फिर ये चेक कराते कराते मतलब इन्होंने, जैसे मैंने इनको बोला कि मैं यूट्यूबर भी हूँ तो उस हिसाब से मैं क्या थोड़ा सा आप हमें डिस्काउंट दे दो, मैं आपका अच्छे से दिखाती हूँ। फिर उस तरह से इन्होंने थोड़ा सा एक क्लिप बनाया है। तो काफ़ी अच्छा इनका मतलब सिस्टम है सारा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनका ना अंदर ही रेस्टोरेंट भी है, तो आप खाना भी खा सकते हो यहीं पे। मतलब अपना किचन है इनका, तो उस हिसाब से जैसा भी आप बनवाना चाहें, जैसा भी आप खाना चाहें, तो ये चीज़ मतलब अच्छी थी कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे सारा कुछ हो जाएगा। तो हमें फिर यहाँ पे मैंने पूरा मतलब जो भी था, ये देखो पहले स्टार्टिंग में ही इनका ये रिसेप्शन भी बहुत अच्छा से मतलब बैठ के मतलब अच्छी वाइब्स आ जाती है। और बाकी मंदिर भी था यहाँ पे कान्हा का सामने ही, जो आपने देखा, ये देखिए। तो बहुत मतलब अच्छा सा लग रहा था। फिर बाकी इसके बाद फिर मैंने रूम भी आगे आपको पूरा दिखाऊंगी जहाँ हम रुके हुए और किस तरह के अंदर से रूम। और बाकी यहाँ पे मुझे बहुत सारे और भी जैसे लोग मिले, तो उनके साथ भी बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई। मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे बाहर निकली मतलब हस्बैंड के बिना। पिछले ट्रिप में आपको पता तो है ही, श्रीनगर जब गई थी तो तब वो भी साथ थे, लेकिन हाँ इस बार मतलब फ़र्स्ट टाइम ही इन लोगों के साथ आई थी। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे। बाकी यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि कैसा है। इन्होंने बोला कि हम पूरा आपको दिखा देते हैं एक बार। मैं क्या ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे पंडाल वगैरह लगते हैं, इनका अपना जैसे पूजा वगैरह होनी होती है तो उसके लिए हॉल है, तो उसी हिसाब से। और बाकी पार्किंग का भी इधर को देखो पूरा सिस्टम बढ़िया है कि इधर उधर मतलब सर्च नहीं करना पड़ता, हर चीज़ आप यहीं पे एडजस्ट हो जाता है सही से। तो हमारी भी गाड़ी फिर यहीं पे पार्क हो गई। और इसके अलावा फिर इन्होंने बोला कि टेरेस भी है ऊपर, टेरेस से मतलब जो भी रह रहे हैं लोग कोई भी, तो वो आराम से निकल सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं बाहर का। तो बस टेरेस की तरफ हम लोग जा रहे थे। और टेरेस से फिर सारा कुछ सामने का जैसे प्रेम मंदिर, 4 धाम, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। और मतलब टोटल फिर मैं क्या चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ पूरा का पूरा ही। तो ये देखिए इस तरह से ये टेरेस रहा इनका। तो यहाँ पे भी आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। तो जैसे कपल आया है, कोई हस्बैंड वाइफ है, तो आराम से आप शांति से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो बाहर का व्यू भी।
अगर आप मतलब काफ़ी डिटेल में घूमना चाह रहे हो। हम तो बहुत जल्दी जल्दी में घूमे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुके, 2 दिन का ही हमारा इधर का प्लान था, मतलब यहाँ पे रुके हैं और इसके बाद फिर डायरेक्ट हम आगे निकल गए थे। तो इसीलिए मैं मतलब बता रही हूँ आपको कि अभी हाँ पूरा डिटेल में तो हमने नहीं देखा। तो चलो कान्हा जी का बुलावा रहा तो फिर कभी दोबारा डिटेल में भी आएंगे और शायद अभी पूरी फैमिली के साथ ही आएंगे। तो चलो एक तरह से मतलब चेक हो गया मेरा पहले आकर के, प्री चेक जिसको बोलते हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे कैसे सिस्टम है। तो बहुत अच्छा लगा, वैसे हमारे को इधर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और जैसे मतलब हम लोग उठ के आ गए थे ना एकदम से, कि कोई ठिकाना नहीं, कि पहले कोई प्री बुकिंग नहीं कर रखी है कि कहाँ जाना क्या करना, उस हिसाब से ये कर देते जी यहाँ पे सेट। तो आपको एक टूर भी करा देते हैं अपने रूम का। तो जी ऐसा है हमारा रूम है दीदी। दीदी बैठ गए और यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं दीदी। और इसके साथ साथ फिर बाहर की बालकनी का आनंद लेते हैं, आपको दिखाते हैं, जो कि हमारी रिम्पी दीदी पहले पहुँच गए हैं इधर। ये और बाहर का व्यू इस साइड का कुछ ऐसा है। इधर मुझे लगता है अभी कुछ टाइम में हो जाएगी डेवलपमेंट। और इधर पे लगे हुआ कुछ फंक्शन है, इधर है दीदी, ये बात कर रहे हैं फोन पे, तो कुछ शादी वादी लग रही, तो रात को बाहर को भी अच्छी रौनक फील होगी, है जी दीदी जी। बिल्कुल चुपचाप बना रहे हैं हमारा ब्लॉग। तो ऐसा है। बाकी अब हम जल्दी करते हैं। रिम्पी दीदी जी हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, तभी हम फिर आगे निकल पाएंगे। इस बार दीदी ने प्लान को थोड़ा सा और बदल दिया, अब देखते हैं क्या बनता है। और फिर जहाँ जाएंगे आप सबके साथ, फिर राधे राधे। तो इस तरह का था रूम, इस तरह का था होटल। और बाकी फिर अभी हम शाम के टाइम पे निकल जाते हैं। मैं क्या अभी चलते हैं। सबसे पहले हमने सोचा था कि 4 धाम और प्रेम मंदिर दोनों आज के दिन में ही देख लेंगे। 4 धाम तो बहुत ही मतलब जैसे वहाँ पे अगर भीड़ है भी ना तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक साइड से जाते हो दूसरे से निकल जाते हो, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ का कोई मेरे हिसाब से कोई लेन देन नहीं है। आप आराम से पूरा दर्शन कर सकते हो बहुत ही ईजिली, बिना मतलब कहीं पर भी देर लगाए, है ना। और बाकी प्रेम मंदिर के बाहर से ही एकदम से मतलब बाहर से अंदर को जब जाते हैं तभी बहुत ज़्यादा भीड़ सी थी। तो प्रेम मंदिर के अंदर तो हम नहीं गए, बाहर से ही हमने दर्शन किए हैं। और जो ये 4 धाम वाला है बहुत डिटेल में एक्चुअली मैं और जो किरण दीदी हैं, पहले हमने यहाँ पे ये देखो ये टीके वगैरह लगाए। ये भी मतलब जैसे यहाँ पे लगाते हैं 10-10 रुपये का, अगर आपको ये बढ़ाना है वो बढ़ाना है उस हिसाब से। बाकी 4 धाम के मैंने और किरण दीदी ने बहुत डिटेल में दर्शन किए हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ।